जो लोग ने इसको ऐसी स्लाइड पास्ट में हजारों बार देखी है ना, उसको मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। ये जो है ना खजाना, वो मेरी नजर से सुनोगे तब समझ में आएगा कि इस स्लाइड में क्या खजाना है। अब ध्यान से सुनते हैं। 30 रुपये में बनने वाला सामान कस्टमर को 100 रुपये में मिलता है। इसका मतलब 70% रुपया इन लोगों के बीच में बटता है। यस, यहां से लेके यहां के बीच में कहीं पे भी आप बैठना चाहते हो और बैठ के ये 70 में से अपना टुकड़ा लेना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है 10-20 लाख से लेके 50-100 करोड़ तक रुपया डालो, 12 घंटा बैठो, आपको टुकड़ा मिलेगा। सही बोल रहा हूं मैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कमाना है तो कितना समय देना पड़ेगा? अगर आपको थोड़ी भूख लगी है तो दिन का 2 घंटा दे दो, थोड़ी ज्यादा भूख लगी है 4 घंटा दे दो, थोड़ी ज्यादा भूख लगी है 8 घंटा दे दो, एकदम लगी है आतंकवादी बन जाओ 18 घंटा दे दो। तो मैं चाहता हूं पहले आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एग्जैक्ट समझ जाओ। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये पहले समझ जाओ। मैक्सिमम क्या होता है पूरे संसार में? हजारों कंपनियां हैं, हजारों क्या करोड़ों कंपनियां हैं जो माल बनाती है। यस, करोड़ों लोग हैं जो यूज करते हैं। यस, हम लोग गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सामान खरीदते हैं। यस, तो जब गुड मॉर्निंग होती है तो टूथपेस्ट के साथ शुरुआत होती है दिन की, और रात को गुड नाइट लगा के सो जाते हैं। यस, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक चीजों हमें लगती है, हम नजदीक की दुकान से सामान लाते हैं। यस, दुकान वाला होलसेलर से सामान लाता है। यस, होलसेल वाला डीलर से सामान लाता है। यस, डीलर स्टॉक पॉइंट से मतलब स्टॉकिस्ट से सामान लाता है। यस, स्टॉकिस्ट C&F से सामान लाता है। यस, C&F मैन्युफैक्चर से सामान लाता है। यस, ये आप जानते थे, हमने मिलकर आज वापस रिकॉल किया। यस, आप भी जानते थे, मैं भी जानता था, आज उसको समझने के लिए थोड़ा डीप में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वंडरफुल। अब इसको, इस मॉड्यूल को समझते हैं ताकि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की एग्जैक्ट समझ आए, और एग्जैक्ट समझ आए तो हमारा कन्विक्शन आए कि हम किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। ये कन्विक्शन कब आएगा? जब हम समझेंगे तब। तो इसमें क्या होता है, जनरली आपने देखा है 30 रुपये में ऑन एन एवरेज चीज बनती है और 100 रुपीज में बिकती है। यही है? यही है? जो लोग ने इसको ऐसी स्लाइड पास्ट में हजारों बार देखी है ना, उसको मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। ये जो है ना खजाना, वो मेरी नजर से सुनोगे तब समझ में आएगा कि इस स्लाइड में क्या खजाना है। अगर ये स्लाइड समझ में आ जाए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के बाप को प्लान दिखा सकते हो, चाहे अंबानी को भी, अदानी को भी दिखा सकते हो। वो जुड़े ना जुड़े उनकी मर्जी है, लेकिन हमें दिखाने में डर नहीं लगेगा। क्यों? यहां मार्जिन समझ में आएगा। ये स्लाइड हम समझ नहीं है कभी रहे। अब ध्यान से सुनते हैं। 30 रुपये में बनने वाला सामान कस्टमर को 100 रुपये में मिलता है। इसका मतलब 70% रुपया इन लोगों के बीच में बटता है। यस, इसका मतलब 70 में से कुछ टुकड़ा तुम कमाना चाहते हो तो तुम रिटेलर बन सकते हो। हाँ हाँ, रिटेलर बनना होगा तो क्या लगेगा? आप जहां से भी आए हैं वहां कोई दुकान डालनी होगी तो क्या लगेगा? एक दुकान लगेगी, 10-20 लाख रुपया लगेगा। यस, हाँ के ना? ओके, तो आप दुकान डाल सकते हो। ओके, होलसेलर बनना है, किसी भी चीज का होलसेलर बनना है आपको अपने एरिया में, बन सकते हो। क्या लगेगा? एक जगह लगेगी, 25-50 लाख रुपया लगेगा। यस, आपको डीलर बनना है, किसी कंपनी का डीलर बनना है, बन सकते हो क्या? 2-5 करोड़ रुपया लगेगा, जगह लगेगी और बन सकते हो। आपको स्टॉकिस्ट बनना है तो 10-20 करोड़ रुपया लगेगा, जगह लगेगी, आप बन सकते हो। हाँ या ना? ना है तो मुझे ना भी बोलना चाहिए, हाँ है तो हाँ बोलना चाहिए। मौन रहना, मेरा डर आ जाता है कि जिंदा है कि मर गया। आप C&F बनना चाहते हैं किसी भी कंपनी का पूरा, तो बन सकते हैं। 25-50 करोड़ रुपया लगेगा, बन सकते हो। यस और नो? ऐश्वर्या राय की जगह मुझे तो कोई नहीं रखेगा। आपको क्या कहना है आपके बारे में? तो इसको हम छोड़ देते हैं, है ना? इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके यहां के बीच में कहीं पे भी आप बैठना चाहते हो और बैठ के ये 70 में से अपना टुकड़ा लेना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है 10-20 लाख से लेके 50-100 करोड़ तक रुपया डालो, 12 घंटा बैठो, आपको टुकड़ा मिलेगा। हाँ सही बोल रहा हूं मैं? अगर ये 70 में से आपको टुकड़ा चाहिए
तो यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, 10-20 लाख से लेके 50-100 करोड़ के बीच का रुपया डालो, 12 घंटा बैठो, आपको टुकड़ा मिलेगा। यस, वंडरफुल। अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में यहां से मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान कस्टमर को जाता है, इसका मतलब 70% रुपया यहां आ जाता है, और वही 70% में से टुकड़ा 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 आप सब में बंटता है। समझ में आया? अब यही 70 में से टुकड़ा 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 यहां बंटता है, और यही 70 का टुकड़ा टुकड़ा यहां बंटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां का टुकड़ा, अब आपके सामने दो रास्ते हो गए, दो रास्ते। एक रास्ता जहां 10-20 लाख से लेके 50-100 करोड़ रुपया डालो, 12 घंटा बैठो, टुकड़ा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बैठो तो कितना रुपया डालना पड़ेगा? 0। मैंने तो सुना था कुछ ज्वाइन करना पड़ता है। कितना? 4,500? हाँ हाँ, 0 है। अच्छा, आप सबके बगल बगल में कोई किराना का दुकान होगा, डीमार्ट होगा, कोई मॉल होगा, वहां पे आप जाते हो, 4,500 का सामान खरीदते हो, और काउंटर पे आके बोलते हो 4,500 का इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना। बरोबर ना? नहीं बोलते? क्यों? शॉपिंग किया है ना? तो कोई कोई बोलेगा मैं तो पहले से 0 बोल रहा था। मैं सबको समझाना चाहता हूं, आपने जितना रुपया दिया उसके बदले में आपको जो चाहिए वो सामान दे दिया, दे दिया। जो बताया था वही सामान दिया कि बताया दूसरा, दिया दूसरा? मतलब आप खुशी खुशी लिए थे, देख के ही लिए थे, हाँ या ना? तो पैसा दिया, अपनी पसंद का सामान लिया, घर आए, इन्वेस्टमेंट 0। ठीक है? अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कमाना है तो कितना समय देना पड़ेगा? कितना समय देना पड़ेगा? अगर आपको थोड़ी भूख लगी है तो दिन का 2 घंटा दे दो, थोड़ी ज्यादा भूख लगी है 4 घंटा दे दो, थोड़ी ज्यादा भूख लगी है 8 घंटा दे दो, एकदम लगी है आतंकवादी बन जाओ 18 घंटा दे दो, हाँ या ना? इसका मतलब 70 में से टुकड़ा कमाने का हमारे पास 2 रास्ता। रास्ता नंबर 1, 10-20 लाख से 50 करोड़ रुपया डालो, 12 घंटा बैठो, टुकड़ा मिलेगा, एक रास्ता। दूसरा रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग का, 0 इन्वेस्टमेंट, एनी टाइम करो, सेम टुकड़ा मिलेगा। कौन सा रास्ता सही है? कौन सा रास्ता सही है? आज तक कितने लोगों ने इस स्लाइड को ऐसे समझा था? यही नेटवर्क मार्केटिंग का लफड़ा है, लोग मर्दानगी से बात नहीं कर पाते। अब आप बताओ, किसी को भी पकड़ के बैठ, तेरे पास पार्ले का एजेंसी है, हाँ, कितना रुपया डाला है? इतना, ओके। प्रॉफिट कितना मिलता है? इतना, ओके। इन्वेस्टमेंट के साथ काम कितना? 12 घंटा, ओके। 12 घंटा काम मैं कई साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी, बताऊं क्या? उतने में ना बताऊं क्या? सब लोग, अभी 4-5 लोग तो मौन बैठे, बोला मैं तो नहीं बोलूंगा कभी। कोरोना की दूसरी लहर के समय थोड़ा ज्यादा डेंजर हो गया था, तो मेरी माँ, मेरा छोटा भाई जामनगर में है, मैं अहमदाबाद में हूँ, तो मेरे छोटा भाई के बच्चे छोटे हैं, तो मेरी माँ वहां ज्यादा रहती है। फैमिली ज्वाइंट है, क्योंकि 2 सिटी है तो 2 किचन बनेगा ना। तो फोन आया कि भाई हमें पैसा नहीं कमाना, तो इधर आ जा, माँ है तो माँ ही है। तो मैं उधर गया, तो उसी दिन फेसबुक में एक मैसेज आया। तो मैसेज मैंने पढ़ा, एक अच्छा बंदा था, बोला सर आपसे मिलना चाहता हूं, कब मिल सकता हूं? मैं बोला मैं आज जामनगर हूं। बोला सर मैं जामनगर में रहता हूं, कहाँ हूं आपको लेने? तो मैं वहां, बोला सर मैं कई ट्रेनरों के प्रोग्राम करवा चुका हूं, जामनगर में आपका भी करवाऊंगा। तो मैं मिला, मुझे एक किताब गिफ्ट करी, उसका नाम था लॉ ऑफ कर्मा, हीरालाल ठक्कर। जैसे ही वो किताब मैंने हाथ में आई, मैं एकदम से, मेरे आंख में चमक आ गई, क्योंकि हीरालाल ठक्कर ये वर्ड था, वो मेरे कई मेंटरों ने बार बार बोला हुआ वर्ड था। मैं बोला ये ऑथेंटिक बंदा है। तो इसको तो मेरा एक स्वभाव है कि किताब मेरे सामने आती है ना, तो ओवरनाइट खत्म कर देता हूँ। तो रात में ही वो किताब खत्म हो गई, छोटी किताब थी, खत्म हो गई 4 बजे तक। और सुबह मैंने वाइफ को बोला ये पढ़ना, वहां मुझे सारे जवाब मिल गए। क्या जवाब मिले मालूम है? मैं अभी 2-3 किताब लिख रहा हूं, तो उसमें एक मुझे जवाब नहीं मिल रहा था कि दुनिया में हर बंदा सफल क्यों नहीं होता। तो उसका जवाब वहां पे था, वो हीरालाल ठक्कर की किताब में, कि किसी किसी के इतने खराब, अनंत जन्मों के खराब कर्म होते हैं ना, उसको तेरा बाप भी आ जाए तू समझा नहीं पाएगा, तो उतना तो मौन रहेगा, तो चला लेना। नहीं समझे आप अभी तक?
बताऊं क्या? कोई कोई को पहले तो मुझे गुस्सा आता था, अभी दुख होता है कि कोई मैं बोलूं बताऊं क्या, मुझे लगता है इस बेचारे के इतने कर्म खराब है, हे भगवान थोड़ी दया करना। अभी ये हो गया, पहले ये होता था साला बोलता नहीं हूं, अब समझ में आ गया कि उसके बेचारे के कर्म खराब है, दया कर यार। तो उतने खराब कर्म नहीं है, थोड़े शर्म करो, थोड़े बच्चे बन के पार्टिसिपेट करो। ढक्कन खोलोगे नहीं, कुछ अंदर जाए नहीं है। अभी इससे अच्छा आइटम अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, समझ लेना। ब्रांडिंग नहीं है करके छोटा मत समझना, जिसके ब्रांडिंग है उसका बाप हूं, 1 साल बाद बताता हूं आपको, है ना। तो कई साल पहले मैं नेटवर्किंग में था, एक मेरे डाउनलाइन बोले कि सर एक बड़ा व्यापारी है, उसके साथ प्लान देने जाना है। तो बोला चल जाते हैं, हम दोनों गए। अब वो कौन सा व्यापारी था, वो बापू नगर में कोई बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, मतलब उसका टर्नओवर होगा 25-50 करोड़ का, ऐसा मालिक। उसको उस जमाने का 1,30,000 वाला प्लान था। तो मैं इशारों में बताया था कि कुछ कुछ लोग को समझ में आए। तो मैं वहां पे गया। अब मैं तो, मेरा एक स्वभाव है, आपको जो मैंने आज बताया था सुबह डॉट कनेक्टिंग वाला, ये मेरा बहुत ही सॉलिड स्वभाव है। तो बस वो मेरे पहले से ही समझ है, जैसे मोदी जी क्या करते हैं डॉट कनेक्ट। धांगध्रा से तो मैंने घंटी लिया था, नहीं बोलते मोदी जी बोलते हैं ना, कहीं पे भी जाते हो तो बोले यहाँ तो मेरा बचपन बीता था, तो उसका डॉट कनेक्ट करने का। आप बोलेंगे तो फेंकता रहता, तुम जो भी बोलो वो कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लोगों को क्या एक आदत होती है खामियां निकालने का। अरे खूबी निकाल, तेरे काम आ जाएगी, खामी कहीं काम नहीं आएगी। सच बोल रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई खामी नहीं होगा, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई खूबी नहीं होगा। तुम खूबियां निकाल ले, तेरा काम हो जाएगा। अब मैं सुबह से इतना शानदार बोल रहा हूं, फिर भी तो को लगेगा इसके बाल होते तो अच्छा होता। अरे भाई नहीं है, तुम मेरा काम कर लो। तो मजा आ रहा है? फिर बाबा के लिए ताली बजाओ। Give the clappings, please. तो मैं वहां फैक्ट्री पे गया, वो बंदा भी बहुत मजा हुआ खिलाड़ी था। मैं बैठा सोच रहा हूं इसका सेल्स ओपनिंग कहां से करूं। समझ में आ रहा है? सेल्स ओपनिंग कहां से करूं। गया अंदर, बैठा, 10-20 करोड़ का टर्नओवर है, मैं महीने का 1-2 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो मैं, वो भी थोड़ा खिलाड़ी तो लगा मुझे, तो बोला सर बैठो चाय पीते हैं, बाद में बात करेंगे। मुझे अच्छा लगा, मैं बोला मैं भी वही सोचता हूँ। तो चाय पिला, फिर मैंने बात शुरू की। कहाँ से बात शुरू की मालूम है? मैंने बोला सर मैं कुछ जान सकता हूँ आपके बारे में? बोला हाँ। बोला सर ये जो आपका फैक्ट्री आपने डाला? बोला नहीं, मेरे चाचा ने डाला, मतलब सेकंड जनरेशन। बोला हाँ सर सेकंड जनरेशन, ओके। मैं जान सकता हूँ इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा होगा? बोला उस जमाने में 1-2 करोड़ 2 करोड़ लगा होगा। ओके, जान सकता हूं अभी आप महीने का कितना कमाते होंगे? बोला हाँ निकल जाता है 50 लाख निकल जाता है महीने का। बढ़िया। मैं बोला सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट में एक बंदा है, आपका बिजनेस है 2 पीढ़ियों से चल रहा, एक अगली पीढ़ी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद आज आप इसमें से 50 लाख कमा रहे हो। और मेरे पास एक बंदा है जिसने 12 साल पहले 5,700 में काम शुरू किया था, और आज महीने का वो 13 आईडी पे सेलिंग ले रहा था। तो 5 × 13 करो कितना होता है? 52, वही होता है लगभग सेम। तो मैं बोला सर ये एक बंदा है डॉक्टर शमसुद्दीन, अब तो दुनिया में नहीं है। तो मैंने उनका फोटो दिखाया कि ये शमसुद्दीन है जो महीने का लगभग 50-60 लाख रुपया कमा रहा है, और 12 साल पहले उसने 5,700 रुपया डाल के एक बिजनेस शुरू किया था। तो और आप 2 पीढ़ी से चला रहे हो, तो इससे भी सस्ता बिजनेस अगर आप कोई हो तो देखना चाहोगे? बोले यस देखना चाहूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
ये मैं कैसे बोल पाया? मैं इसलिए बोल पाया कि मैं मानता था कि ये बिजनेस ये है। जब आप ये मानोगे ना तब आप बोल पाओगे, वरना बड़ा आदमी देखे मोटो माणस जो तरत गेंगे फेफे था हमने। हाँ आगे ना कि हारो आने केम बताऊं, हाल ने शा पीने जतो रहूं। तो केम आव्या था कि खाई ले आ बाजू નીકળો તો ને તેમથી ખાલી તમારે શા પીતો જાવ। એવું થાય કે નહીં? હાજી વાત કે નહીં? उसका ओनली एंड ओनली रीजन इज लेक ऑफ कन्विक्शन। एकमात्र एनु कारण छे तमारो आ धंधा प्रत्येना विश्वासनी खामी। आ धंधो एटलो बधो हारो नथी एवुं खोपड़ीमां गरी गयुं एटले तमे आम आम डरता डरता बेग काढो के जो सामेवाळो माणस डरे होय ने तो काढूं अने डराव्यो होय तो डरी जाऊं। समझा? हाँ, हम मुझे तो नहीं मालूम मैं आप में से कौन तुरम खान है, मुझे मालूम है। मैं खुला बोला तुम जो निकालना निकाल, साला बाबा के पास माल है। इसको बोलते हैं कन्विक्शन। समझ में आया? मुझे तो नहीं मालूम कि यहाँ कोई 5 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल पुराना नेटवर्कर भी होगा इसमें, उसके पास नेगेटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन भी होगा ना। मैं बोलता हूं तू निकाल तेरी ताकत के हिसाब से, मेरे पास जवाब है। इस इंडस्ट्री में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये कन्विक्शन से आएगा। आपका इस स्लाइड से कन्विक्शन बनना चाहिए। किसी भी पार्ले वाले को मिलो, बोला भाई तेरा कितना इन्वेस्टमेंट, कितना साल, कितना समय, और ये यहां से ले क्या रहा है, इसी में से टुकड़ा ले रहा है। बोला हाँ। बोला इसी में से एक टुकड़ा तुम्हें फ्री में देता हूं, एनी टाइम काम करके कर। सुनेगा? अब वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? समझ में आया? तो आज के बाद जब कभी भी कोई सवाल पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आप बोलना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग ये है। जैसे कि मैकडोनाल्ड की तुम क्या काम कर रहे हो? बोला सर मैकडोनाल्ड के जैसा ही अपना काम है, पार्ले जैसा ही अपना काम है, हीरो होंडा जैसा ही अपना काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जहां से भी आए हो वहां का हीरो होंडा का एजेंसी वाला और तुम्हारा बिजनेस सेम है, याद रखना। वहां का पार्ले का एजेंसी वाला, वहां का पेप्सी का एजेंसी वाला, वहां का मैकडोनाल्ड वाला, वहां तुम्हें जो दिखता है उसका और तुम्हारा धंधा सेम है, उसका तुम बाप है। समझ में आया? ये समझोगे तब खुल के कन्विक्शन आएगा। कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक तुम घर से निकलोगे ही नहीं। समझ में आया?